एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। बात करेंगे कल के टेक्निकल लेवल्स के बारे में। किस तरीके से आप ट्रेडिंग प्लान डिसाइड कर सकते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या आज का सिनेरियो था, सबके ऊपर बात करेंगे और जानेंगे ओआई डाटा किस तरीके से ओआई डाटा आपको हेल्प करेगा कल के सेशंस में, क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी में भी आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से क्या ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेड समझना आपको बहुत जरूरी है। अभी की मैं बात करूंगा आपसे सबसे पहले हम समझेंगे एसजीएक्स निफ्टी को। सिंगापुर एक्सचेंज की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहीं से आपको सारी पिक्चर क्लियर होगी कि बाजार में हो क्या रहा है। आज भी बाजार में बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हंट हुए हैं, मैंने देखा है। स्टार्टिंग में जो कैंडल बना उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एसजीएक्स निफ्टी की। एसजीएक्स निफ्टी जब तक इस जोन में है ना, आपको कोई अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था 18,000 का लेवल जो एसजीएक्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन मार्केट उसके नीचे ट्रेड होना स्टार्ट हो गया है। जब तक एसजीएक्स के अंदर मोमेंटम नहीं आता, बाइंग जोन पे 18,000 पे होल्ड नहीं होता, आपको फ्रेश बायर्स नहीं मिलेंगे निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा आपसे डाउ फ्यूचर्स की। डाउ फ्यूचर्स में लास्ट के वीडियो को देखिए आप, मैंने आपको क्लियर कट इंडिकेट किया था 33,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बाजार क्या कर रहा है, बाजार को अगर आप देखेंगे तो एक बॉर्डर रेंज में है, सपोर्ट लिया देन उसके बाद अच्छा खासा मूव ऑन कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए मोमेंटम। ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर एज अगर बात करूं तो आपको चाहिए मोमेंटम। बाजार का डायरेक्शन जो है ग्लोबल मार्केट का वो थोड़ा सा अनडिसीजन है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, एक डिसाइड नहीं कर पा रहा है ट्रेंड। तो हमें भी मार्केट में क्या करना है, हमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही काम करना है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा हमारे मार्केट पे। बैंक निफ्टी के अंदर आज कितने लोगों के स्टॉप लॉस हंट हुए, किस तरीके से हुए, सबके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए बैंक निफ्टी को, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बाजार ने आज किया क्या है और कहां आपने गलतियां की है। देखिए, मुझे इतना जरूर पता है कि लास्ट का अगर आपने वीडियो देखा होगा जो मैंने रील्स में अपलोड किया था, तो आप इस स्टॉप लॉस से बचे होंगे। ये जो लेवल है 41,800 का, मैंने आपको क्लियर कट इंडिकेट दिया था कि जब तक बाजार इसके नीचे ट्रेड होना स्टार्ट नहीं करे हमें कोई भी कॉल बाय नहीं करना है, सॉरी पुट बाय नहीं करना है। मैंने आपको कहा था कि बाजार के पास सपोर्ट है, अगर यहाँ पे सपोर्ट पे ट्रेड करेगा देन नीचे आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो ही हम पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल का सिनारियो बना और बाजार ने जो कैंडल दी है, इस कैंडल पे बहुत लोगों का स्टॉप लॉस हंट हुआ। और कितने लोग यहाँ पे कॉल बाय करके, जितने लोगों ने कैंडल देखी होगी वो यहाँ पे कॉल बाय किया होगा, देन उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ और उसके बाद उन्होंने पुट यहां पे बाई किया, देन फिर से स्टॉप लॉस हंट हुआ और बाजार चला गया फिर से ऊपर। तो बाजार आपके साथ खेल खेलेगा, आपको बाजार की चाल को समझना होगा कि बाजार किस तरीके से काम कर रहा है। जो कॉल टिप्स प्रोवाइडर है वो आपको कॉल पुट बाई कराएंगे, मार्केट का सिनेरियो नहीं बता पाएंगे। आप सीखने पे फोकस करें, किसी की कॉल टिप्स पे ना करें तो बेटर रहेगा। इस जोन में बाजार में स्टार्टिंग में बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हंट हुए, देन उसके बाद बाजार ने एक ही रेंज में काम किया और हमें एक क्लोजिंग मिली वो भी साइडवेज। तो ऐसा जोन हमारे लिए नहीं होता है। ऐसे जोन में आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए, ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कीजिए, नीचे के लेवल पे कॉल बाय कीजिए। एक जोन बनाइए, आपको अगर जोन बनाना नहीं आता है तो आप सीखिए, यूट्यूब पे देखिए। मेरे पास कंटेंट नहीं है लेकिन मैं कंटेंट जरूर डालूंगा, आप देखिए। अगर इस बॉक्स में ट्रेड मिल रहा है आपको तो आप यहाँ पे शॉर्ट कीजिए, यहाँ पे कॉल बाय कीजिए, यहाँ पे शॉर्ट कीजिए, यहाँ पे कॉल बाय कीजिए। सिंपल सा सिनारियो रहता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्या सिनारियो था बाजार का। आपने भी देखा आज हमने कुछ स्टॉप लॉस भी हंट हुए। मैंने स्टार्टिंग में पुट के लिए आपको शेयर किया था कि आप पुट लेने के लिए मैं रेफर नहीं करूंगा, लेकिन बहुत से लोगों ने फिर भी पुट लिया और यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ। देन उसके बाद ऊपर से जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा वो बेटर रिटर्न्स पा चुके होंगे, क्योंकि बाजार 2 बार 3 बार 4 बार और 4 बार तो एटलीस्टली ऊपर से नीचे आया है। लेकिन जो सिनारियो है बाजार का आने वाले सेशंस का, कल एक्सपायरी है तो किस तरीके से हो सकता है, अब उसके ऊपर बात करता हूं। सबसे पहले मैं लेके आऊंगा आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जब भी आप रिसर्च एनालाइज करें बैंक निफ्टी का, निफ्टी का, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को डिसाइड करें। 15 मिनट पे आपको पूरा बॉर्डर रेंज पता चलती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है। अगर मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट की आपसे बात करूं बैंक निफ्टी में, तो आपके पास अभी भी 41,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और जो ऊपर के लेवल है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आज की रील्स में भी आपने देखा होगा, मैंने पहले ही कहा था 42,300 जब तक नहीं कटता ऊपर के लेवल पे आपको फ्रेश बाइंग नहीं मिलेगी। अगर आप कॉल साइड जाना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए। अब बाजार ने क्लोजिंग दिया 42,190 का, अब मैं वेट करूंगा 43,000, जस्ट 1 सेकंड, 42,300 का। आपके सामने लेवल ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको इजीली पता चले कि आपको किस लेवल्स पे बाजार में एक्टिव होना है। हमेशा बाजार में ट्रेड नहीं बनते हैं, ये चीज आपको नोट करना होगी कि आप आए सिस्टम चालू करा और ट्रेड ले लिया। 42,300 के लेवल्स पे आपका बाइंग जोन रहेगा।
पहला टारगेट जो मैं लेके चलूंगा बैंक निफ्टी के अंदर वो रहेगा 42,560 का, पहला टारगेट मैं लेके चलूंगा। देन ऊपर के लेवल्स पे अगर मुझे लेवल पे टारगेट मिलेंगे तो 42,800 मेरा टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट। अब ये टारगेट किस तरीके से डिसाइड करें? देखिए, बाजार ने इस लेवल से एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया, देन यहां से फिर से दिया। अगर बाजार 42,500 600 पे यहां होल्ड हो जाता है और अगर बाजार आपका इस जोन को पार कर देता है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, तो आपको फ्रेश बाइंग मोमेंटम मिलेगा, आप बाजार में साइडवेज जोन में नहीं फंसेंगे। लेकिन वेट करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि पुट कब बाय करना और कॉल कब बाय करना है। अगर अब बाजार में कल एक्सेप्ट कर लूं कि एक्सपायरी, और अगर एक्सपायरी में अगर आपको बाजार यहां मिल गया तो आपका पैसा नहीं बनेगा, आपको इस जोन को छोड़ना पड़ेगा। बाजार में अगर एक गैप डाउन मिल जाता है तो आपको वेट करना होगा 41,800 का। अगर इस जोन में आपको बाजार मिलता है कल गैप डाउन में, तो आप एक अच्छा खासा 42,800 पे कॉल बाय कीजिए। यहां पे अगर मार्केट मिलता है तो अपसाइड के ट्रेड के लिए ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज अगर साइडवेज ओपन होता है बाजार तो हम वेट करेंगे नीचे के ट्रेड कब इनिशिएट होते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा रिस्क रहेगा। कल के बाजार की अगर मैं बात करूं आपको, तो डाउन ट्रेंड मिलता है तो आप यहां पे अच्छा खासा कॉल बाय करें ऊपर के लिए सपोर्ट पे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देन अगर बाजार आपको इस लेवल पे कहीं मिल जाता है तो आप वेट कीजिए, सेटल होने दीजिए। जब तक सेटल नहीं होता है बाजार 42,000 जस्ट वन सेकंड 42,300 के ऊपर भी अगर सपोर्ट होता है तो कॉल बाय कर सकते हैं। देन अगर आप एंट्री भूल जाते हैं या नहीं ले पाते हैं तो श्योर एंट्री अगर आपको चाहिए तो आप इस लेवल पे लीजिए। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब यहां पे होल्ड होगा बाजार तो आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सेकंड चीज, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बाजार में जो भी एंट्री आप ले 15 मिनट पे रिसर्च करें, देन 5 मिनट पे एंट्री लें। ठीक है, अब बात करते हैं सबके चाहिए थे निफ्टी की। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कंपैरिजन अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी आधा % ऊपर है, तो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग क्यों दे चुका है और निफ्टी में क्लोजिंग भी आपको फ्लैट मिला है, क्यों मिला है? इसका रीजन यही है कि एफएमजी सेक्टर्स के अंदर थोड़ी सी गिरावट है, उसके बाद ऑटो सेक्टर्स में है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रेशर में दिखेगा। निफ्टी को रोक के रखा है रिलायंस ने, क्योंकि बहुत भागा है। तो अब वेट करते हैं, कल अगर उसमें मूवमेंट आएगा तो निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी का सिनारियो अगर मैं आपके सामने शो करूं तो निफ्टी के पास भी सेम वही कंडीशन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके बैठे हैं 17,840 का। लेवल ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने, 17,840 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके बैठे हैं। बाजार अगर इसको तोड़ेगा तो आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मैं लेवल्स अगर ड्रॉ करूं नीचे के लिए तो आपको 70,760 भी देखने को मिल सकता है डाउन साइड पे। और अगर दूसरे लेवल की बात करूं तो 17,640 भी आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में, अगर मार्केट ने 17,840 तोड़ दिया तो। अप साइड के लिए ट्रेड कब इनिशिएट होंगे? देखिए, अप साइड की अगर मैं आपसे बात करूं तो अप साइड पे आपको ध्यान रखना होगा कि जब तक बाजार में 17,960 का लेवल नहीं कट जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप कि कॉल कब बाय करना है आपको निफ्टी में। निफ्टी में कॉल बाय करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, 17,960 का। जब तक बाजार 17,960 तोड़ नहीं देता, आपको ध्यान रखना होगा कौन से लेवल्स का, 17,960 का। यही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बाजार यहां पे आके होल्ड होता है, देन उसके बाद ही आपको फ्रेश बायर्स मिलेंगे। और बाजार में अगर इस जोन में एंट्री करने को मिलती है तो आप मत कीजिएगा, यहां पे बाजार खुलेगा और फिर नीचे गिरेगा और आपके स्टॉप लॉस हंट होंगे। तो फ्रेश बाइंग मोमेंटम ढूंढना है तो ऊपर के लेवल पे ढूंढिए, डाउन साइड पे मत ढूंढिए। डाउन साइड पे अगर आपको फ्रेश बाइंग मोमेंटम मिलता है 17,830 पे, अगर यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट सेटल होता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बाजार में ऑप्शंस बायर के लिए थोड़े से रिस्की दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोमेंटम हमें मिल चुका है लास्ट में इतने सिनेरियो में। तो अब हमें वेट करना होगा ऐसे जोन में। ऐसे जोन में ब्रेकआउट का वेट कीजिए। ब्रेकआउट किस तरीके से मिलते हैं मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस जोन में आपका पैसा नहीं बनेगा जब तक मार्केट ऐसे जोन में नहीं आता। इस जोन में आपको बच के रहना है, स्टॉप लॉस हंट होंगे, इसलिए छोटी क्वांटिटी में काम करें तो बेटर रहेगा। और दूसरी चीज, जितने भी लोग हैं बाजार में, जो भी लोग काम करते हैं, कृपया करके अपने स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि एक ही ट्रेड में आपका फंड जीरो हो सकता है। जिस तरीके से अगर यहाँ पे किन पुट बाय किया होगा, देन उसके बाद मार्केट ने जो मोमेंटम दिया, आपका स्टॉप लॉस तो हंट वही हुआ होगा, और अगर आपने नहीं लगाया तो आपको कितना लॉस हुआ होगा आप खुद समझ सकते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फ्रेश बाइंग मोमेंटम 17,960 निफ्टी में समझ लीजिए। सेलिंग मोमेंटम कहां से आना चाहिए? 17,840 के नीचे, थोड़ा सा नीचे दे रहा हूं, पिवट्स के अकॉर्डिंग भी है। और दूसरी चीज ध्यान रखना है आपको, साइडवेज मार्केट में नहीं फंसना है। हम सिर्फ ट्रेड लेंगे ब्रेकआउट पे, 17,960 पे लेंगे, 17,840 पे लेंगे। इसके नीचे जब तक बाजार नहीं जाता हम कोई ट्रेड पुट साइड का लेंगे नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल। और जिन लोगों को कोई भी इशू आता है, टेलीग्राम चैनल है